हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और सभी छात्रों से अनुरोध करता हूं कि आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा, और यदि सेशन अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल जाएगा। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, और भारतीय राज्य व्यवस्था के 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को यहाँ पर कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या 2 अक्टूबर 1950। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ठीक है, लागू कब किया गया था? लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और 15 अगस्त को क्या हुआ था दोस्तों, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान सा सवाल आपके स्क्रीन पर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है दोस्तों? आंसर हो जाएगा दिल्ली में स्थित है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950। क्लियर? चलिए अगला कर लीजिए। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था? 24वां, 42वां, 44वां, 52वां। आंसर कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षाओं में पूछा गया सवाल। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन से। ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और इसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और इसके साथ ही अखंडता शब्द जोड़ा गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है, ये भी आप याद करके रखिएगा, हम भारत के लोग से शुरू होती है। हम भारत के लोग से शुरू होती है। अगला कर लीजिए। अगला है, भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? पंडित नेहरू, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। आंसर कीजिए। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, याद करके रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इसमें बी आर अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। बी आर अम्बेडकर ये क्या थे?
ये समिति के चेयरमैन थे। अन्य सदस्यों में एन गोपाला स्वामी है, लिख लीजिए, गोपाला स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, याद करके रखिए। के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, ये भी याद करके रखिएगा। सातों सदस्यों को आपको नाम याद करके रखना है, ठीक है। डीपी खेतान, याद करके रखिएगा, डीपी खेतान। और टीटी कृष्णमाचारी, नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष की यहाँ पर बात हो रही है, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाया गया? सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, याद करके रखिएगा, 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। पहली बैठक कब हुआ था? पहली बैठक 9 दिसंबर को हुआ था, 9 दिसंबर 1946। और इसी दिन 9 दिसंबर 1946 को ही जो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को, याद करके रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था, है ना। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के समक्ष, किसके समक्ष? संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। JL नेहरू ने पेश किया था। कब किया था? 13 दिसंबर, याद करके रखिएगा इस डेट, 1946। और यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का अंग बना, ये भी आप याद करके रखिए। अगला कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर सारे प्रश्नों को तो हमने लिया है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट है और परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आप एक कलम कॉपी लीजिएगा और सभी को अगर नोट डाउन करते चलिएगा। पढ़ने का मतलब तो ये है दोस्तों कि आप सभी को नोट डाउन करते चलिए, अन्यथा क्या हो गया? अन्यथा आप सारी चीजें भूल जाएंगे बारी बारी से। तो आप एक कलम कॉपी लीजिएगा, जब भी कोई अगर ऑनलाइन क्लास देखते हैं किसी का भी हो, तो आप एक कलम कॉपी लेके बैठा कीजिए, ठीक है। नोट डाउन करने से बातें ज्यादा याद होती है। भारत में राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? जनता द्वारा, लोकसभा द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा या संसद द्वारा? देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता? तो निर्वाचक मंडल के द्वारा होता। इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से भाग? तो लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभा निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन से सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं क्या?
मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। इसके साथ ही याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश, दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पांडिचेरी। पांडिचेरी, इसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। क्लियर है? चलिए अगला कर लीजिए। अगला है भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? भारतीय संविधान में मूल अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। देखिए प्रारंभ में यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, जिसमें संपत्ति के अधिकार को याद रखिएगा, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा, तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें आपका समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक में याद करके रखिए। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से देखिए 22 तक में। तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अधिकार ये किस में है? ये 23 और 24 में। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 25 से 28 तक में। पांचवा संस्कृति, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार ये किस में है? 29-30 में है, और ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए। छठा मौलिक अधिकार काफी महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अधिकार एक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, तो इसी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। याद करके रखिएगा। चलिए अगला कर लेंगे। अगला है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। काफी इंपॉर्टेंट सवाल आपकी स्क्रीन पर। सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, लेकिन आपात स्थिति में कितने साल के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यदि आपात स्थिति समाप्त हो गई हो तो लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितना समय तक बढ़ाया जाएगा? मात्र 6 महीने तक बढ़ाया जाएगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो ये अनंत काल तक चलते रहता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? तो अस्थायी सदन है, जो कभी भी विघटित नहीं होता। हालांकि इसके 1/3 सदस्य जो प्रति 2 वर्ष पर, प्रति 2 वर्ष पर क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते हैं। तो इस बात को भी आप याद करते चलेंगे। ठीक है, अगला कर लीजिए। अगला है विधान मंडल शब्द किस स्तर से संबंधित? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधान मंडल शब्द राज्य स्तर से संबंधित है।
ठीक है। भारत के शासन व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं। केंद्र स्तर पर संसद होती है, केंद्र स्तर पर संसद होती है, और इसके कितने अंग हैं? 3 अंग है। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर क्या होता है? विधानमंडल होते हैं, विधानमंडल, जिसमें विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद होती है, विधान परिषद। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, मात्र 6 राज्यों में है। ठीक है। कौन कौन सा? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मात्र 6 ही राज्यों में विधान परिषद देखने को मिलेगी। स्थानीय स्तर पर कौन होते हैं? स्थानीय स्तर पर या तो पंचायत होगा या फिर नगर निगम होगा। क्लियर ना? चलिए अगला कर लीजिए। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1950 में हुआ। ठीक है। डेट भी याद करके रखिएगा, 15 मार्च 1950 हुआ। ठीक है। और ये इसका गठन जो है कैबिनेट प्रस्ताव के आधार पर हुआ। क्लियर। पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है। लेकिन 2014 में इसे समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया। 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। अगला कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा दिया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1992, क्योंकि 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है। और इसे लागू कब किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसीलिए 24 अप्रैल को भारत में पंचायती दिवस मनाया जाता है। पंचायती दिवस मनाया जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए पंचायतों को कितने विषय दिए गए हैं, तो याद रखिएगा 29 विषय दिए गए हैं। अगला कर लीजिए। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। सेशन को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, आपके लाइक और कमेंट ही है जो हमें मोटिवेशन देते हैं वीडियो बनाने की। ठीक है। अगला कर लीजिए। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 तक में। अनुच्छेद 14 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समता का अधिकार, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समता का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? सरकारी नौकरियों में समानता का अधिकार देता है। सरकारी नौकरियों में क्या देता है? समानता का अधिकार। आर्टिकल 17 काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसमें अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया, यानी छुआछूत का अंत कर दिया गया। क्लियर। और अनुच्छेद 18, आर्टिकल 18 में
उपाधियों का अंत कर उपाधियों का अंत कर दिया। क्लियर है? चलिए अगला कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम वेंटिक था। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर कौन थे, तो याद रखिएगा राजगोपालाचारी थे। राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट कर लीजिए। भारतीय संविधान को किस प्रकार का कहा जाता है? कठोर, लचीला, कठोर और लचीला दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा भारत का संविधान जो है कुछ मामले में कठोर है, कुछ मामलों में लचीला है, यानी दोनों का मिश्रण है। ठीक है। देखिए, संविधान में कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के लिए जो प्रक्रिया है दोस्तों काफी कठिन है, जिसके लिए दोनों सदनों की विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति की आवश्यकता। ठीक है। तो यहाँ पर संविधान को कठोर दिखाया गया, जबकि अन्य प्रावधानों में जैसे साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, तो ये लचीला हो जाता है। ठीक है। अगला कर लीजिए। और सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए। संघ की अखंडता का रक्षक किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को कहा जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति का यह दायित्व है दोस्तों, ठीक है, कि वे संविधान की रक्षा, संरक्षण और संवर्धन करेंगे और भारत की एकता, अखंडता को रक्षा करेंगे। राष्ट्रपति को संघ की अखंडता का रक्षक माना जाता है। क्लियर है दोस्तों? इंडियन पॉलिटी के 15 प्रश्नों का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में हिस्ट्री के प्रश्नों के साथ। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।